खुश आमदीद। अच्छा, तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कमाल के टूल की जो ग्राफिक डिजाइनिंग को हर किसी की पहुंच में ले आता है। मतलब अगर किसी को डिजाइनिंग का कोई तजुर्बा ना भी हो तब भी। तो चलें देखते हैं कि ये कैनवा आखिर है क्या चीज़। ठीक है, तो इस तज्जिए में हम क्या क्या देखेंगे। पहले समझेंगे कि कैनवा है क्या, फिर अकाउंट और डैशबोर्ड पर नज़र डालेंगे, एक नया डिज़ाइन शुरू करेंगे, उसे अपनी मर्जी के मुताबिक ढालेंगे और आखिर में उसे शेयर करना सीखेंगे। यानी बिल्कुल शुरू से लेकर एक मुकम्मल डिज़ाइन तक का सफ़र। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये कैनवा है क्या और ऐसा क्या है इसमें कि ये इतना ज़्यादा मकबूल हो गया है। कैनवा को समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसे एक ऑनलाइन डिजाइनिंग स्टूडियो समझा जाए। एक ऐसी जगह जहां पोस्टर्स, सोशल मीडिया की पोस्ट्स, प्रेजेंटेशंस, गर्ज ये कि सब कुछ बहुत ही आसानी से बन जाता है। और इसकी सबसे बड़ी, सबसे खास बात पता है क्या है? इसकी सादगी। इसके लिए कोई माहिर होने की जरूरत ही नहीं है। चलें अब जरा अमली काम की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो अकाउंट बनाना होगा और फिर देखते हैं कि इसका डैशबोर्ड कैसा दिखता है और इसे इस्तेमाल कैसे करना है। अकाउंट बनाना तो बहुत ही आसान है। बस canva.com पर जाना है, किसी भी ईमेल, गूगल या फेसबुक अकाउंट से साइन अप करना है और बस डैशबोर्ड फौरन सामने आ जाएगा। है ना, बिल्कुल सीधा साधा। तो ये है कैनवा का डैशबोर्ड। सब कुछ बहुत साफ सुथरा है और मुनज़्ज़म है। ऊपर एक सर्च बार है, बाईं तरफ प्रोजेक्ट्स और टेम्पलेट्स जैसे ऑप्शंस हैं और सामने ही मशहूर डिजाइन्स नजर आ रहे हैं ताकि फौरन काम शुरू किया जा सके। अच्छा, तो सबसे दिलचस्प हिस्सा अब शुरू होता है कि अपना पहला डिजाइन कैसे बनाया जाए। कैनवा के पास इसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त फीचर है जो सारा काम तेज और आसान बना देता है। जी हाँ, टेम्पलेट्स ये कैनवा की जान है। खासतौर पर जब कोई नया नया सीख रहा हो तो ये एक बनी बनाई बुनियाद की तरह है जिस पर अपनी मर्जी की इमारत खड़ी की जा सकती है। यहाँ हर किस्म के टेम्पलेट्स मौजूद हैं, यूट्यूब थंबनेल से लेकर इंस्टाग्राम पोस्ट, रिज्यूमे, लोगो। बस अपनी ज़रूरत का टेम्पलेट मुंतखब करें, वो कैनवस पर आ जाएगा और फिर उसमें अपनी मर्जी की तब्दीलियां कर लें। मिनटों में एक प्रोफेशनल डिज़ाइन तैयार। तो जब टेम्पलेट मुंतखब हो जाता है उसके बाद असल मज़ा शुरू होता है, यानी उसे अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने का, उसे ऐसा बनाना जो बिल्कुल मुनफरिद और अपना लगे। बाएं तरफ जो पैनल है ना, वहाँ सारे जादुई टूल्स मौजूद हैं। यहाँ से नई शक्लें, टेक्स्ट, अपनी तस्वीरें, गर्ज सब कुछ शामिल किया जा सकता है। बैकग्राउंड का रंग बदलना हो या कोई आइकन डालना हो, सब यहीं से होता है। किसी भी टेम्पलेट में जो टेक्स्ट लिखा है उसे मुकम्मल तौर पर बदला जा सकता है। यानी फॉन्ट का स्टाइल, उसका साइज, रंग, उसकी अलाइनमेंट, हर चीज पर पूरा कंट्रोल होता है ताकि पैगाम बिल्कुल वैसा ही नजर आए जैसा हम चाहते हैं। और यही तो है कैनवा का असल जादू, इसका ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम। यानी कोई भी नई चीज़, चाहे वो कोई आइकन हो, कोई शक्ल हो या फिर अपनी ज़ाती तस्वीर, बस उसे उठाकर अपने डिज़ाइन पर रखना होता है। सच में ये इतना ही आसान है। ठीक है, तो डिज़ाइन बन गया, हम इससे खुश भी हैं। अब आखिरी मरहला, इसे कैनवा से बाहर निकालकर इस्तेमाल करने का। देखते हैं कि ये कैसे होता है। अपने डिज़ाइन को महफूज करने का अमल भी बहुत सीधा साधा है। ऊपर दाएं कोने में एक शेयर या डाउनलोड का बटन होता है, उसे दबाएं। फिर अपनी ज़रूरत के मुताबिक फ़ाइल फॉर्मेट मुंतखब करें और डाउनलोड का बटन दबा दें। फ़ाइल तैयार। यहाँ सही फॉर्मेट का इंतखाब बहुत अहम है। अगर डिज़ाइन सोशल मीडिया या वेबसाइट के लिए है तो PNG या JPG बेहतरीन ऑप्शंस हैं, और अगर कोई रेज्यूमे या फ्लायर है जिसे प्रिंट करना है तो फिर PDF सबसे बेहतर है। अब एक अहम बात, कैनवा का जो मुफ्त वर्जन है ना, वो ज़्यादातर कामों के लिए बिल्कुल काफ़ी है। लेकिन अगर कोई इससे भी आगे जाना चाहता है तो एक प्रो वर्जन भी है जिसमें और भी ज़्यादा टेम्पलेट्स, फॉन्ट्स और बैकग्राउंड रिमूवर जैसे एडवांस टूल्स मिलते हैं। तो खुलासा ये है कि कैनवा एक ज़बरदस्त टूल है और उसमें महारत हासिल करने का एक ही तरीका है, मश्क, मश्क और बस मश्क। जितना ज़्यादा इसे इस्तेमाल किया जाएगा उतने ही अच्छे डिज़ाइन बनते जाएंगे। तो इस तज्जिए में हमने कैनवा के तमाम बुनियादी पहलुओं को देख लिया, अकाउंट बनाने से लेकर डिज़ाइन मुकम्मल करने तक। अब सिर्फ एक ही काम बाकी है, अपने ख्यालात को हकीकत का रूप देना। तो पहला डिज़ाइन कौन सा बनेगा?